वेलकम टू स्पीकिंग नेचर। छोटी छोटी सी बातें ही हमारे हेल्थ को प्रमोट करती हैं और डैमेज भी करती हैं। बड़ी बड़ी बातें सीखना तो फिर भी आसान होता है, जैसे कि ये छोटी सी बात यही है कि घर है, ये हमारा अपना घर है, हम सब का घर होता है। तो आजकल विदेशों की नकल है कि हमने ये ग्लासेस डोर लगवा रखे हैं जिनमें ग्रिल्स नहीं होती हैं। तो अब वायु का कांटेक्ट तो चाहिए ही चाहिए ना, अगर उसका कांटेक्ट नहीं है तो आज देखिए कितने सारे फेफड़े के रोग हैं। तो छोटी छोटी बातों पे हमें अपनी जीवन शैली को सुधारना है। जैसे ये ग्लास डोर है, गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, लुक वाइज भी अच्छा है। आप इसको ओपन कर सकते हैं, कब? सुबह और शाम सोने के समय में आप ओपन कर सकते हैं। दिन में आप भले बंद रखें, लेकिन इसके साथ आपने जो जाली के डोर लगवाए, नेट डोर भी तो लगे हुए हैं, बस करना क्या, इस नेट डोर को हमने लगा दिया। हाँ, और अब इससे थोड़ी सी रोशनी आ भी रही है, हवा भी आ रही है, काम भी बन रहा है, और हम अंदर के ही वायुमंडल में ही सांस नहीं ले रहे हैं। बाहर से हमारा कॉन्टैक्ट बना हुआ है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। एक चुस्ती बनी रहेगी, सुस्ती दूर होगी, काम करने की पावर। अब इसके बावजूद बड़े बड़े हैवी कर्टन हम लगाते हैं। जैसे आप ये कर्टन देख रहे हैं, ये बिल्कुल हैवी है, अगर इसको ढक देते हैं तो अंधेरा, जिस समय गर्मी का मौसम है दोपहर में आप इसको भले इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया है। लेकिन सुबह और शाम जब बिल्कुल धूप कम होती है या दोपहर में भी, आप ये एक और कर्टन, जैसे आपने नेट डोर लगवाया वैसे नेट कर्टन भी अगर लगे हुए हों, हर घरों में नहीं होते हैं लेकिन अगर लगे हुए हैं, फिर भी हमने देखा है कि भले ये नेट कर्टन लगे हैं और ये जाली भी लगी है, लोगों को आदत ही पड़ गई है एसी में और बंद रूम में रहने में, तो पूरा कर्टन को भी बंद करके और अपने ग्लास डोर को लगा के रखते हैं। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है हमें पता तो नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे हमारी अंदरूनी सफाई बिगड़ती है, मन गिरा गिरा रहने लगता है, डिप्रेशन तक आने लगता है। फिर कहते हैं डिप्रेशन की गोली लेना। अरे गोली क्यों लेना है? आप हवा के कांटेक्ट में आओ, साथ साथ सूर्य के कांटेक्ट में आओ, उनका रोशनी भी आ रहा है ना, हमें धूप की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका प्रकाश खुला होगा। तो आप बिजली के प्रकाश में ही दिन भर और रात भर अगर बैठे हुए हो, तो आप बताओ कौन उत्तरदायी है अपने स्वास्थ्य को डैमेज करने में। तो हेल्थ प्रमोटिंग और हेल्थ डैमेजिंग छोटी छोटी सी ही बातें हैं। तो अपने घर की खिड़की दरवाज़ों को हमें कैसे खोल के रखना है, भले अंदर सुंदरता के लिए आप बनाओ। विदेशों का तो देखो क्लाइमेट ही अलग होता है। अब यहाँ अगर जाड़े का मौसम है या गर्मी में गर्म हवा ही अंदर आ रही है, तो उस समय तो आपको ग्लास डोर भी लगाने हैं, कर्टन भी ड्रॉ करके रखने हैं। लेकिन मेन जो कहने का मतलब है, सुबह और शाम की जो वायु है और सूर्य के तत्व, इसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उनको अगर हम लेना सीख लें, एक आदत बन जाए। पर होता क्या है ना, हम ये सोचते हैं घर गंदा हो जाएगा, धुआं आ रहा है, धूल आ रही है, धूप आ रही है, ये सब तो आते ही रहेंगे, है ना। तो इनसे हमें बचना, इनसे बचना माने कि इनसे तो हम बच गए, लेकिन अंदर की जो सफाई है वो किसी भी बंद कमरे में, ऑफिस में, स्कूल में, एसी में, ये सब बैठ बैठ के औद्योगिकरण ने हमें किस तरह से डैमेज किया हुआ है, हमारी सोच को, हमारी हेल्थ को, कि आज हम दूसरों के पास एक एक चीज़ के लिए भाग रहे हैं, अपनी सोमैटिक अवेयरनेस को खो बैठे हैं। तो कृपा करके जिनके घर जो बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, थोड़ा सा हवा के कांटेक्ट में रहें, थोड़ा बाहर में रहें और अपने खोए हुए स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाएं। हेल्थ को बढ़ाना ही डिजीज़ को भगाना है, प्रकाश को लाना ही अंधकार को भगाना है, अंधकार के लिए सिर्फ प्रकाश लाना है। तो बस यही मुझे कहना है कि छोटी छोटी सी बातों पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। और मेरा जो स्पीकिंग नेचर चैनल है उस पर मैं अब छोटी छोटी सी वीडियोस बना के डाल रही हूँ। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग उसको थोड़ा सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, देखें भी, प्रमोट करें, ताकि मेरी मेहनत भी सक्सेसफुल हो, आप लोगों को पूरा लाभ मिले। धन्यवाद।